सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। जैसे कि मैंने बताया था कि हम बाबा की लीलाओं का गुणगान कर कर बताएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ये बाबा ही चाहते थे, क्योंकि बाबा को मैंने काफ़ी बार कमेंटमेंट की थी कि बाबा अगर कुछ काम था और कुछ विशेष थी, और जो मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया कि घर के रिगार्डिंग, तो देन पूरी हो गई थी। तो उसमें से कुछ 1-2 रह भी गई हैं, तो देन मैं सोचती हूँ जब ये पूरी हो चुकी हैं तो डेफ़िनेटली वो तो और अच्छी तरीके से पूरी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैं इससे पहले बताना चाहती थी कि मैं शिरडी कैसे गई और कितने दिनों में गई। तो इससे पहले मैं भाई का एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो मेरे रियल भाई हैं। तो ये एक्सपीरियंस है बहुत प्यारा सा, बहुत अनोखी सी लीला है बाबा की। और बाबा की लीला इतनी इतनी चमत्कारी भरी होती है कि हम तो टूटी फूटी वाणी से बाबा हमसे गुणगान करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बताना चाहती हूँ ये प्यारी सी लीला बाबा की। दासगनु महाराज जी ने तो पूरी बम्बई में प्रचार किया था बाबा की लीलाओं का। तो देन हमें तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं। और मैं बाबा से पहले प्रणाम करती हूँ। बाबा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा। और मैं यही बताना चाहूँगी, बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो मेरे भाई हैं वो, उनको पसंद नहीं था मेरा, लोगों को मैं बताती थी कि बाबा की पूजा करो, बाबा की लीलाओं के बारे में, बाबा का गुणगान कर कर मैं बताती थी, तो भाई को पसंद नहीं था। भाई कहते थे क्या ये आप बताती रहती हो दीदी हर किसी को। तो देन कुछ नहीं, फिर उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो बाबा को कैसे मानने लगा, और हालांकि आज भी मानता है, और बाबा की उस पर इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार कृपा है कि हालांकि उसका कुछ भी कोई भी काम हो तो बाबा की जो भी उससे सेवा होती है वो भी करता है। हालांकि वो ही ट्रिप पे लेकर गया था मैं, बाबा ने जैसे भी उससे सेवा ली वो भी हुआ, और देखिएगा किस तरीके से हुआ मैं बताती हूँ। ये बात है दिवाली की, और दीपावली वाले दिन क्या होता है कि दीपावली से 2-3 दिन पहले की बात है, यानी कि 1 वीक लगा लीजिएगा दीपावली से पहले। 1 वीक पहले की बात है कि भाई को डेंगू हुआ, और डेंगू में प्लेट्स कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इतनी कम हो गई थी कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। जिसको भी हम बताते थे सब बोलते थे कि एडमिट करो, इसको एडमिट करो। हमें डर था कि उस टाइम पे कोरोना का भी टाइम था, तो हम एडमिट करेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और हालांकि उस टाइम पे मम्मी को टाइफाइड भी था। हम और ज़्यादा तकलीफ़ में थे कि क्या करें क्या ना करें। अब मैं यहाँ पर ये बताऊँगी श्रद्धा और सबूरी और बाबा पर विश्वास और बाबा की अपार कृपा किस तरीके से होती है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, तो कुछ लोगों ने प्रेशर किया कि अभी इसको एडमिट करो। और हालांकि जब हमने एडमिट किया, तो एडमिट करने के मैक्सफोर्ड में हमने एडमिट किया था भाई को। तो अगर हम उस दिन एडमिट नहीं करते तो पता नहीं क्या होता आज। वो बहुत ही शुभ घड़ी का दिन था कि हमने एडमिट कराया। तो कोई नहीं, मैं परायण कर रही थी, और परायण करने के बाद मैंने कहा था उदी लगाना, पानी में देना उसको वॉमिटिंग भी हो रही, उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई। उल्टियाँ कंटिन्यू हो रही थी, उसको खांसी भी थी, फीवर था, बहुत तेज़ बुखार था उसको, और बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी उसकी, प्लेट्स भी डाउन हो चुकी थी। हमने मैक्सफोर्ड में उसको एडमिट किया, और वहाँ बेड भी नहीं मिल रहा था। मम्मी को देन पता चला जैसे उसको बेड नहीं मिल रहा है, तो वो रोने लगी। उनको टाइफाइड था, तो और ज़्यादा घबराहट होने लगी मुझे। मैंने कहा मम्मी को देखूँ क्या करूँ, मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझसे जो छोटी सिस्टर है देन वो हॉस्पिटल जाती है भाई को एडमिट कराने के। और भाई के जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पापा तक तो कोई बात नहीं आने दी, उन्होंने तब तक तो एडमिट भी कर दिया। और एडमिट करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर पता चलता है कि प्लेट्स बहुत ज़्यादा डाउन है उसकी, और वहाँ उसको खांसी भी कंटिन्यू खांसी, वॉमिटिंग, क्योंकि जो भी कुछ खा रहा था वो वॉमिटिंग उसको उल्टियों में निकल जाता था। कोई बात नहीं, तो फिर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बाबा क्या करें। अब मैं क्या करती कि मैं मम्मी के पास रहती या बाबा का साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हम 3 बहनें हैं, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो मैं घर पर ही थी, मम्मी को देख रही थी, और देन उसके बाद छोटी जो सिस्टर थी मुझसे, तो वो भाई के पास थी।
हॉस्पिटल में। और सबसे छोटे वाली सिस्टर को मैंने बोला कि तुम भाई के नाम से कंटिन्यू जितनी बार तुमसे दैन पढ़ा जाए उतनी बार साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती जाओ। तो उसने क्या काम किया कि भाई के नाम से साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं रात को पारायण करती थी, रात को दीपक जलाती थी और पढ़ती थी, पारायण करने के। मैंने कहा साईं सच्चरित एक ऐसा ग्रंथ है, आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीरों में जो नहीं होगा वो इस साईं सच्चरित्र के पढ़ने से आपको ज़रूर मिलेगा। सत्कर्म करिए, सही मार्ग पर चलिए और बाबा का ध्यान कीजिए। मैं सच बता रही हूँ कि साईं सच्चरित्र पढ़ने से लाइफ में इतने चमत्कार हुए हैं, इतने चमत्कार हुए हैं कि अनगिनत चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में। साईं सच्चरित्र वो खजाना है और ये बाबा का जो स्वरूप है, इस स्वरूप की भी मैं लीला बताऊंगी, किस तरीके से बाबा आए और किस तरीके से इन्होंने विश को पूरा किया, ये भी हम बताएंगे। अभी मैं एक्सपीरियंस भाई का बता देती हूँ। और फिर क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो उस टाइम पे मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने बाबा की लीलाओं के बारे में जाना, साईं सच्चरित्र के बारे में जाना। तो उस टाइम पे मैं देख रही थी कि पूजा दीदी जो है, पूजा दीदी का जो चैनल है, उसके माध्यम से मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा कि पूजा दीदी से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं सीखने के लिए। मैं पूजा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनसे मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी। और बाबा का भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उनकी, बाबा का अपार प्रेम और कृपा पूजा दीदी पे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या होता है उस टाइम पे दीदी ने एक बात बताई थी, कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म हमारे जीवन को वो राह दिखा सकता है, वो राह दिखाता है जो हमारी किस्मत में भी नहीं होगा, वो भी बाबा हमें दे देते हैं। अब वो देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो जब भाई मैक्सफोर्ड में एडमिट थे तो मेरी सिस्टर थी वहाँ पर, तो मैंने उनको उदी दी और मैंने कहा उदी अगर पानी में ना पिला सको तो आप बॉडी पे लगाना देन। तो हमने बॉडी पे लगाना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मेरे कज़िन भाई वहाँ थे और कज़िन भाई से मैंने बोला था, वो भी मानते हैं साईं बाबा को। तो देन उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर बोलने लगे प्लेट्स कम होती जा रही हैं और प्लेट्स बढ़ ही नहीं रही हैं, और उसको जम्बो पैक भी लग गया था। तो वो लगने के बाद भी उसकी प्लेट्स डाउन ही होती जा रही थी। तो उन्होंने कहा एक और जम्बो पैक चढ़ेगा। तो देन प्रॉपर तरीके से एक और जम्बो पैक चढ़ा उसको। तो उसके बाद फिर उन्होंने, कज़िन भाई ने बोला कि अगर बाबा इसको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरा विश्वास पूरी तरीके से चला जाएगा, मैं आपको मानना भी छोड़ दूँगा। उससे पहले एक और चीज़ होती है, वो चीज़ ये होती है कि बाबा जो है, बाबा लीला तो करते हैं लेकिन आपकी सबूरी भी लेते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो बाबा कहते हैं तू सबूरी तो रख, सब करूँगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, मैंने बताया था भाई को खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो खांसी के साथ साथ भाई को ब्लड आना स्टार्ट हो गया मुंह से। अब जब ब्लड आना स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर ने बोला अगर अब की बार इनको ब्लड आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर इनका ब्लड बंद नहीं हुआ तो तब भाई, कज़िन भाई ने बोला बाबा अब ब्लड नहीं आना चाहिए, अगर अब ब्लड आया तो ये सोचेगा अगर अब की बार इसको मुंह से अगर खून आता है तो ये सोचिएगा कि मैं आपको मानना छोड़ दूँगा, मैं नहीं मानूँगा कि आप हैं। तो देन उसके बाद उन्होंने हमें नहीं बताया था। ये चमत्कार होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे बोला था बाबा को, और फिर थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद ब्लड आना बंद हो गया मुंह से। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब की बार अगर ब्लड आता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। फिर क्या होता है कि जब भी रात को फ़ोन आता था, मैं रात को पारायण करके सोती थी, अगर किसी का घर फैमिली मेम्बर्स का फ़ोन आता था कि अब भाई की तबीयत कैसी है, किसी रिलेटिव का फ़ोन आता था, तो मैं यही कहती थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। तो मैंने कहा था कि कर्म, पूजा दीदी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मंदिर में मैंने पैसे रखे थे कुछ उठाकर, तो मैंने वो पैसे उठाए और मैं कर्म करने के लिए सामान लाने के लिए गई। और देन मैं सामान लाकर फिर मैंने खीर बनाई, हलवा बनाया, और खीर और हलवा बना के साथ साथ मैंने देखा कि दरवाजे पर एक लेडी आई हुई है। थर्सडे वाले दिन की बात है, वेडनेसडे वाले दिन हम सामान लेने गए शाम में, और ये कहकर गई थी बाबा से, मंदिर से पैसे उठा, बाबा मैं कर्म करने जा रही हूँ, बाकी आप संभाल लीजिएगा। तो मैं वहाँ गई सामान लेने के लिए, और
उसके बाद थर्सडे वाले दिन मैंने सुबह खीर बनाई, फिर मैंने हलवा बनाया और मैंने बताया कि एक लेडीज़ आई हुई थी, तो एक लेडी ने मुझसे बोला कि खाने के लिए, तो बाबा को भोग भी नहीं लग पाया था, तो मैंने उनको ना खीर दी। और खीर देने के बाद वो बोलती हैं कि भगवान तेरा भाई बना रहे, तेरा भाई सुखी रहे। उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए, बहुत ज़्यादा। तो मेरी छोटी वाली जो सिस्टर थी हॉस्पिटल में, उसने ये बोला था बाबा से कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा भाई जो एडमिट है वो स्वयं आपका गुणगान करे या कुछ ऐसा करे कि वो शिरनी आने के लिए बोल दे। मुझे ये वाली बात उसने नहीं बताई थी, उसने तब मुझे ये वाली बात बताई जब भाई ने अपने मुंह से ये वाली बात कही। तो ये कब कही मैं अभी बताती हूँ आपको। कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया। और देन जब उसकी छुट्टी हुई, उसको ब्लड आना बंद हो गया था। और फिर उसके बाद जो दौज होती है, तो दौज भी मैंने हॉस्पिटल में की थी, मैं गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो रास्ते में कज़िन भाई उसको लेकर आ रहे थे भाई को, तो रास्ते में बोलता है कि मैं शिरनी जाऊंगा और शिरनी जाऊंगा। फिर घर पे आके बोलता है दीदी आप किसी से ज़्यादा कहना मत, आप हर किसी को बोलते रहते हो ये है वो है। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं कहूँगी। फिर कहता है कि मैं ना अपने खर्चे पे आप सबको शिरनी लेकर चलूँगा। तो हमने कहा ठीक है तुम शिरनी लेकर चलोगे, अच्छी बात है। तो छोटी वाली सिस्टर ने मुझे बताया दीदी मैंने ऐसे बोला था कि कुछ ऐसा चमत्कार करो साईं बाबा कि ये स्वयं से बोले कि ये खुद से कहे कि ये शिरनी आना चाहता है। तो ये हुआ, वो हमें अपने खर्चे पे शिरनी भी, हमसे पहले वो शिरनी जा चुका था। एक्चुअली उसके दोस्त ने काफ़ी टाइम पहले बुकिंग कर रखी थी, और ये बुकिंग तब हुई थी जब उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद देन ठीक हो गया था। तो बीच में कुछ टाइम बाद उसकी टिकट थी बम्बई की घूमने की। तो उसके बाद हमने बोला कि तुम शिरनी जाओ, तो वहाँ से वो शिरनी भी गया, मतलब अकेले भी घूम कर आ चुका था, फिर हम लोगों को लेकर बाद में गया। तो ये बहुत प्यारी सी लीला थी कि जो बंदा ये कह रहा था, जो मेरा भाई था ये कह रहा था कि तुम क्या बोलती रहती हो, हर किसी को पता नहीं क्या क्या बताती रहती हो, वो बाबा का दीवाना हो गया, आज भी दीवाना है। हालांकि जो लॉकेट मैं पहन के रखती थी वो लॉकेट वो पहनता है, और बहुत ही मतलब वो भी बहुत विश्वास करता है, बहुत मानता है बाबा को। शिरनी गया, शिरनी भी बहुत बहुत अच्छे से दर्शन कराए उसने। भगवान उसको सदैव सुखी रखे, उस पर अपार कृपा हो साईं की। और ये लीला थी कि भाई को डेंगू था और प्लेट्स कम थी, ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। बाबा ने ब्लड बंद किया, बाबा ने कृपा की उस पर, बाबा ने बिल्कुल ठीक किया। और दिवाली भी नहीं मना पाए थे हम। दीपक वगैरह भी शायद मैंने जलाए नहीं जलाए तो मुझे याद नहीं, लेकिन दिवाली भी हम बहुत कम, बहुत मतलब माइनर में ही दीपक जला पाए, बहुत कम। तो ये बाबा की बहुत प्यारी सी लीला थी। बाबा ने डेंगू ठीक किया, बाबा ने अपनी कृपा की, और बाबा ने अपना आशीर्वाद बनाए रखा। इसलिए कहते श्रद्धा और सबूरी ज़रूर रखनी चाहिए। पूजा दीदी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो बाबा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और अपने चरणों की सेवा स्वयं से कराते रहिएगा, क्योंकि हम अज्ञानी हैं बाबा, हम नहीं समझ पाते। बाबा की लीला थी। बाबा ने खून की उल्टियों को बंद किया, बाबा ने खांसी भी प्रॉपर ठीक करी। और मैं ये भी बताती हूँ कि उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जो उसने बोला था कि जब भी हम शिरडी जाएंगे ये पैसे रख लो। और कुछ टाइम के बाद वो पैसे मुझसे मिस हो गए। उसकी भी एक लीला है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी, ओम साई राम, जय साई राम। और सभी बाबा पर विश्वास बनाए रखें, श्रद्धा और सबूरी ज़रूर रखें। बाबा सब पर अपार कृपा जरूर करेंगे। कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कर्म जरूर कीजिएगा। एक बिस्किट भी खिलाइएगा थर्सडे वाले दिन, यानी गुरुवार वाले दिन ही खिलाइएगा। और एक दिन गुरुवार का रखिए, अगर और दिन नहीं खिला पाते हैं आप, बाबा का कर्म जरूर करिए। सभी साईं भक्तों से यही कहना चाहूँगी मैं कि श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा को जानने की कोशिश ज़रूर करें। बाबा आपको वो ज़रूर देंगे जो आपके भले के लिए होगा, आपके लिए होगा। और बाबा संकट में और परेशानी में किस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली का साथ दिया, मेरे भाई को दृढ़ निष्ठा विश्वास के साथ अपना, अब बाबा ने जो दृढ़ निष्ठा विश्वास उसके मन में जगाई। इसीलिए कहते हैं सभी भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम, और विश्वास बनाए रखें। मैं फिर से यही कहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बताऊँगी बाबा की लीला कि मैं किस ओर
बाबा ने किस तरीके से मुझे अपनी ओर खींच लिया था और मैं किस तरीके से, एक तरीके से मैं पागल ही हो गई थी कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो, बाबा मुझे शिरडी बुला लो। उन्होंने मेरी ये विश कैसे पूरी की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा अपार कृपया करना सब पर। हमसे कोई गलती हो जाए तो बाबा हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा और आपके चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम, जय साई राम।